नमस्कार। इंडिया डिबेट पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जैसे जैसे 27 फरवरी अब नजदीक आएगी, हमने आपको पहले बताया था कि 5 फरवरी के पहले भी नींद उड़ी थी कई लोगों की, 22 जनवरी के पहले भी नींद उड़ी थी और अब 27 फरवरी जैसे जैसे करीब आ रही है तो कई लोगों की नींदें उड़ रही हैं। और नींदें इसलिए उड़ रही हैं क्योंकि 27 फरवरी को जो हियरिंग होने वाली है उसमें वकील साहब कुछ ऐसा सबूत पेश करने वाले हैं जिससे न सिर्फ अदालत की वरन कि पूरे देश की निगाहें खुल जाएंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? वकील साहब से भी बातचीत करूंगा और वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके हिसाब से आपको मालूम होगा कि दिशा और सुशांत से रिलेटेड कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। 10 लोगों की। और कहा जा रहा है कि वो 10 के 10 लोग सभी दिशा और सुशांत के विटनेस थे। इस केस में बहुत सारी जानकारी उनके पास थी और उस जानकारी को कहीं कोई वो जानकारी बाहर ना आ जाए, वो व्यक्ति जो विटनेस हैं वो कहीं इसका खुलासा न कर दें, इसलिए सीरीज ऑफ नाम दिया गया है उसको एक्सीडेंट का। कभी रोड एक्सीडेंट का, कभी किसी और एक्सीडेंट का, लेकिन कम से कम 10 लोगों की मृत्यु की खबर है। और अब ये पुख्ता जानकारी लोगों तक पहुंचने लगी है कि इस हत्या में किस गैंग का हाथ है। दिशा साल्यान की जो मृत्यु हुई है उस रात कहा जा रहा है, हालांकि जो लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास फोटोग्राफ्स हैं और उन्होंने फोटोग्राफ्स मंत्री को, मुख्यमंत्री को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दिया है, तो सच्चाई क्या है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो सबूत देने वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोग बचे हुए हैं जिनके पास दिशा की मृत्यु जिस रात हुई है और सुशांत की जो मृत्यु हुई है, तो दिशा की मौत की रात का जो फोटोग्राफ है, कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं, ये कुछ लोगों के पास है। कहा जा रहा है कि दिशा की मृत्यु के समय दिशा अकेली लड़की नहीं थी, और भी एक दो लड़कियां थी। ये कहा जा रहा है कि वहां पे रशियन गर्ल भी थी। आपको मालूम है कि बहुत सारी रशियन यूक्रेनीज गर्ल जो हैं वो पार्टियों में जाते रहती हैं, अलग अलग पार्टियों में, और पार्टियों में जाने के बदले उनको पैसे मिलते हैं। तो रशियन या यूक्रेनी ऐसे किसी एक आध दो लड़की की भी चर्चा हो रही है। एक जो छोटा सा वीडियो क्लिप आपने कभी टेलीविजन पर देखा होगा नृत्य करते हुए, वो वीडियो क्लिप बहुत बड़ा सबूत है। फोटोग्राफ जो है उस रात का वो बहुत बड़ा सबूत है। और उस फोटोग्राफ में देश के महाराष्ट्र के उस वक्त के एक बड़े मंत्री का फोटोग्राफ है।
मंत्री का फोटोग्राफ है, वो किसका है ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब मालूम चल गया। और उस फोटोग्राफ को जिसने लीक किया है या जैसे भी फोटोग्राफ लिया है या कहां से लिया है, वो वीडियो से कैप्चर किया गया फोटो है या वीडियो है। वीडियो भी वायरल है, जिसमें आपने देखा होगा एक मंत्री साहब जो है वो अधनंगी हालत में नृत्य कर रहे हैं। और उसका वीडियो तो वायरल हुआ होगा, एसएसआर वॉरियर को मालूम है, लेकिन जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं उनको भी ये मैं बताना चाहता हूं कि वो कैसे, वो रिजर्व है, वो फोटोग्राफ भी रिजर्व है। लेकिन सवाल फोटोग्राफ का नहीं है, सवाल यह है कि दिशा और सुशांत से जुड़े ऐसे लोग जो कि एक बहुत बड़ा सबूत हो सकते थे, उनमें से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाना, क्या ये कोइंसिडेंस है? हमारे पास तो शुरुआती आंकड़ा था, उसमें तो 14 था, लेकिन 10 के बारे में लोग कंफर्म कर रहे हैं कि इन इन लोगों की मृत्यु हुई है। और वो 10 लोग दिशा और सुशांत से जुड़े हुए हैं। उनके पास बहुत सारे राज दिशा और सुशांत के थे, जो राज बाहर आ सकते थे। तो उस रात दिशा की, जिस रात सबसे पहले मौत हुई है, क्योंकि सुशांत की मृत्यु दिशा के बाद पहुंचती है जांच, और उसकी जो आंच है वो उसके बाद पहुंचने वाली है। तो दिशा की मौत का जो इंक्वायरी है वो बहुत वाइटल है। अभी जब बहुत सारे लोग दिशा के पिता को, बहुत सारे मीडिया लोग, मीडिया पर्सन वहां जब अप्रोच करते हैं कि आ, एक पीआईएल लगी है और पीआईएल में सुनवाई शुरू हो गई है, 27 फरवरी को एडमिशन पर सुनवाई होगी, आपका क्या कहना है, आपको लगता है कि न्याय आपको मिलेगी? तो दिशा के पिता कहते हैं कि बिल्कुल मुझे भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगी। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी बेटी को मारा किसने। वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ या, इसकी चर्चा नहीं की जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हुआ दिशा के साथ, उसके विटनेस हैं, और उस विटनेस का वेरिफिकेशन जांच एजेंसी कर चुकी है, इवन कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कर चुका है। एसआईटी के पास भी वो सारे विटनेस हैं। लेकिन 27 फरवरी को क्या व्यक्ति पेश होने वाला है, या कोई महिला, कोई लड़की पेश होने वाली है, या कोई वीडियो पेश होने वाला है, या कोई फोटोग्राफ पेश होने वाला है? इस चार में से कुछ ना कुछ तो जरूर पेश होने वाला है, जिसे देखने के बाद अदालत इस पीआईएल को न सिर्फ एडमिट करेगी, बल्कि इस पीआईएल की जांच को, इस पीआईएल के पूरे प्रेयर को समझते हुए, जो प्रेयर लगाया गया है कि कस्टोडियल इंक्वायरी की जाए, वो कस्टोडियल इंक्वायरी होगी। एक और बात मैं आज बताना चाहता हूं कि हमारे वकील साहब जो तैयारी कर रहे हैं, जिनमें देखिए एक पूरा मशीनरी है, जो वकील साहब को डराने का काम कर रहे हैं। उन्हें ये कोशिश कर रहे हैं कि वो फैक्ट्स पेश ना रखें, पेश ना करें, दबाव बनाया जा रहा है। यह भी जानकारी मिल रही है कि अदालत पर भी दबाव बनाए जा रहे हैं। और दबाव कहां से बन रहे हैं? जाहिर है पिता पुत्र के ही तरफ से दबाव बन रहे होंगे। जिस प्रकार से पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय 1.5 साल तक कोई सुनवाई नहीं किए, उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि यहां भी दबाव बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है।
लेकिन उन कोशिशों का होगा कुछ नहीं है। 20 फरवरी है आज और 20 फरवरी को उद्धव ठाकरे की पार्टी की एक बैठक हो रही है। फिर 25 फरवरी को उद्धव ठाकरे की पार्टी की फिर दूसरी बैठक होगी और उस बैठक में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप सभी हम लोग एक साथ रहें, एकजुट बने रहें। एकजुट रहेंगे तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। एकजुट नहीं रहेंगे तो हम ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले हम लोगों को एकजुट रहना है। एकजुट रह करके हमें दबाव बनाना है और दबाव अदालत पर बनाना है कि हमारी पार्टी अभी फिनिश नहीं हुई है, हम जीत करके कभी भी आ सकते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये काम होगा नहीं। सबूत जो वकील साहब पेश करेंगे, इन 4 चीजों का मैंने बताया आपको, या तो महिला या पुरुष या एक फोटोग्राफ या वीडियो। इन चारों चीजों में से कोई एक चीज ऐसा होगा जो पूरे देश की आंखें खोल देगा और ये मामला दिशा और सुशांत दोनों से जुड़ा होगा। एक ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है, अब उसकी सत्यता जांचनी पड़ेगी हमें, लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, सिद्धार्थ पिठानी आजकल ऐश मौज की जिंदगी जी रहा है। सिद्धार्थ सिंह आजकल संदीप सिंह आजकल ऐश मौज की जिंदगी जी रहा है। सिद्धार्थ पिठानी के बारे में सूचना मिल रही है कि हैदराबाद में उसने बड़ा एक नया नया मर्सिडीज खरीदा है, अपना घर खरीदा है, उसकी शादी हो गई है, उसकी एक बेटी है और उसने अपनी बेटी का नाम संभवतः मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, उसने शायद अपनी बेटी का नाम रिया रखा हुआ है। सिद्धार्थ पिठानी की बारे में यह खबर आ रही है। मैं हालांकि बहुत पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं इसकी, लेकिन जो जो लोग सूचना मुझे दे रहे थे उनका यह कहना है कि सर सिद्धार्थ पिठानी की शादी हुई, उनको जो बेटी हुई उसका नाम रिया रखा गया है और उनको एक बहुत बढ़िया घर उन्होंने खरीदा है, मर्सिडीज खरीदा है। वो एक आदमी जो कि सुशांत का एक हेल्प है, एक साथी था, और वो व्यक्ति जो सुशांत के बॉडी को सबसे पहले, हैंगिंग बॉडी को नीचे उतारा था, जो बहुत बड़ा प्राइम विटनेस है, वन ऑफ द प्राइम विटनेस है, वो आजकल ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, मर्सिडीज से घूम रहा है और घर खरीद रहा है, अपनी बेटी का नाम रिया रख रहा है। इसी प्रकार से संदीप सिंह 4 मूवी बना लिया उसने इसी दौरान, 20 से लेकर के 25 तक में। सावरकर पर मूवी बना दी, अटल बिहारी वाजपेयी पर मूवी बना दी, नरेंद्र मोदी पर मूवी बना दी, और ये मूवी बना करके वो मोदी जी और अमित शाह के करीब पहुंच करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में हम बाहर हो जाएं। संदीप सिंह इस केस में नहीं बचने वाले हैं। संदीप सिंह भी एक बहुत बड़ा सस्पेक्ट है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किस प्रकार से किस गैंग के खिलाफ ये लड़ाई अभी चलने वाली है। ये जब आप देखेंगे, सलमान खान ने जब धमकी दी थी, और आज नहीं, आज से लगभग 10 साल पहले, 16-17 की बात है, 8-9 में, 15-16 की बात है,
मुंबई के एक मशहूर गायक को, और मशहूर गायक कौन थे? सोनू निगम साहब। सोनू निगम का सलमान खान से क्या झगड़ा हो गया था? संगीत की रॉयल्टी को लेकर के मामला था, टी सीरीज से उनका झगड़ा चल रहा था, जी म्यूजिक से भी झगड़ा चल रहा था। इस वजह से सलमान खान की धमकी मिली थी सोनू निगम को। और सोनू निगम ने जब सुशांत की मृत्यु हुई तो सोनू निगम बहुत मुखर होकर के सुशांत के इंक्वायरी की बात की थी, और सोनू निगम भी ये कह रहे थे कि उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि सुशांत सुसाइड कर सकते हैं। ऐसे लोगों के हवाले से धीरे धीरे सूचनाएं मिल रही हैं। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनू निगम कोई सूचना दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आखिर सोनू निगम ने ऐसा क्यों स्टैंड लिया? सोनू निगम को क्या पड़ी थी कि जो सुशांत की मृत्यु के बारे में सोनू निगम ने बयान दे दिया? सोनू निगम ने बयान दिया। सोनू निगम, अरिजीत सिंह, इनको भी उसी गैंग से खामियाजा भुगतना पड़ा जिस गैंग ने आज सुशांत को निपटा दिया। तो एक पूरा ग्रुप जो उस गैंग के खिलाफ खड़ा है, वो सारे के सारे बहुत एक्टिव हैं, और सुशांत के बारे में जितनी सूचनाएं मिल सकती हैं वो मिल रही हैं। सबसे बड़ी सूचना तो यह है कि जो 10 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे नॉर्मल एक्सीडेंट कह करके उसे भटकाने की कोशिश की गई, जो सच नहीं है, अब उसकी भी जांच शुरू होने की बात आ रही है। और अदालत में यह भी तथ्य रखे जाएंगे कि ये जो 10 मौत हुई है, इन 10 मौतों का जो पीरियड है वो 1 से 1.5 महीने के अंतराल में या 2 महीने के अंतराल में ये मौतें हुई हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मौतें हुई हैं, और वो सभी विटनेस कोई सेलिब्रिटी नहीं थे। सुशांत तो सेलिब्रिटी हैं साहब, उनकी बात हो गई। अगर आप ये समझिए कि सुशांत इस केस से जुड़ा हुआ नहीं रहता तो दिशा का केस भी एक आई गई बात हो गई होती। ध्यान होगा आपको कि सूरज पंचोली के ऊपर जब आरोप लगा था जिया खान के केस में, तो जिया खान का केस का क्या हश्र हुआ आप सबको मालूम है, और उसके पीछे कौन था यह भी आपको मालूम है। सूरज पंचोली को बचाने वाला कौन था यह भी आपको मालूम है। तो हर मौत को अपने पैसे से, अपने रसूख से, न्याय को अपने फेवर में खरीदने वाला जो गैंग है, उस गैंग की इस बार शामत आ गई है। और इसलिए शामत आ क्यों रही है, एक और बड़ा मैं खुलासा कर रहा हूं। लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती है, और लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंगस्टर हैं वो भी इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर सुशांत की जो मृत्यु हुई थी उसमें किन किन लोगों की भूमिका थी, और वो गैंगस्टर भी अलग अलग जगह से सूचनाएं दे रहे हैं। ये ध्यान रखिए, इसके बारे में मैं और डिटेल में बताने वाला हूं, कल मैं बताने वाला हूं इसके बारे में, कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग ये तहकीकात करने में लग गए हैं कि सुशांत की जो हत्या हुई है उसमें एक्चुअल कौन कौन लोग था, और दिशा की जो हत्या की गई है उसमें कौन कौन लोग थे। अब ये सूचनाएं विश्वस्त सूत्रों से मिल रही है, मुझे किसी ने फोन नहीं किया है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से हम तक ये सूचनाएं मिल रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इस पूरे प्रकरण में एक्टिव हो गया है साहब। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को यह सूचना मिल गई है कि 10 लोगों की मृत्यु कैसे हुई। कैसे सिर्फ दिशा और सुशांत की ही मृत्यु नहीं हुई है, उसे ही नहीं मारा गया है, बल्कि 10 लोगों को अलग अलग तरीके से सारे विटनेस को खत्म किया गया। और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर पूरे मुंबई को अपने निशाने पर लिया हुआ है।
पूरे मुंबई को। सरकार को देखिए, सरकार के सामने एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो जरूर आएगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग धमकी दे रहे हैं, सामने से धमकी दे रहे हैं, गोली चला रहे हैं, और जो जिन्होंने गोली चलाई थी उनकी पुलिस कस्टडी में मौत भी हो गई है, ये भी ध्यान रहे। सलमान खान पर गोली चलाने वाले दो व्यक्ति में से जो एक व्यक्ति पकड़ा गया था, जो दोनों व्यक्ति बाद में पकड़ा गया, लेकिन एक की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है और कहा गया है कि वो सुसाइड कर लिया, जिसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जो पुलिस का वर्जन है वही माना गया, और इसमें बहुत संदेह जताया जा रहा है कि सलमान खान की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है। ये पुलिस कस्टडी में जो मृत्यु हुई है, इसमें सलमान खान की बड़ी भूमिका हो सकती है, ये विश्वस्त सूत्र हमें बता रहे हैं। तो ये मामला बहुत टेढ़ा हो रहा है साहब। तो जो सबूत है, उन सबूत जो सबूत को पेश होना है, या जिनके पास भी है, वो इतना खौफ में है, इतना डरा हुआ है। तो विश्वस्त सूत्रों से हवाले से हमें यह खबर मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का उन लोगों को समर्थन मिल रहा है और कह रहा है कि जो भी सबूत हैं वो डरे नहीं, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जो कानून कहता है, कानून के सामने खुद को पेश कीजिए। बहुत बड़ा खुलासा है मित्रों, बहुत बड़ा खुलासा। मैं और डिटेल बताऊंगा कल कि लॉरेंस बिश्नोई उनको समर्थन कर रहा है जो कह रहे हैं कि आप डरिए मत। ऐसे सबूत वालों को, जो सबूत पेश करने के लिए जाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, उनको कहा जा रहा है डरो मत, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि 10 मौतें हो गई है, हमें भी निपटा दिया जाएगा। तो उन्हें कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से कि डरो मत, आप सबूत दो, चप्पे चप्पे पर हमारी निगाहें हैं। अब आप बताइए साहब, लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए हैं। कमाल हो गया साहब। जो काम पुलिस को करनी चाहिए थी, जब पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो यही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर कहेंगे लोगों को कि डरो मत, मुकाबला करो अदालत में। क्यों कह रहा है साहब, लॉरेंस बिश्नोई क्यों कह रहा है? आखिर लॉरेंस बिश्नोई को क्या पड़ी है सुशांत में? लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर को यह मालूम है कि यह मामला सुशांत का धीरे धीरे दूर तलक जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें बॉलीवुड के बहुत सारे सफेद पोश फंसेंगे। इसलिए सिर्फ मामला वो काले हिरन का नहीं है, ब्लैक बग का नहीं है। जो मीडिया में आप देखते हैं ना ब्लैक बग की कहानी, वो तो एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन ये है कि जिस अंडरवर्ल्ड के सहारे बॉलीवुड माफियाओं ने 40 वर्षों तक राज किया, उस बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड को लॉरेंस बिश्नोई ने सीधा सीधा चुनौती दे दिया। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री हमारे अमेरिका गए हैं तो उनको कहा कि भाई ये लोग सब डिपोर्ट किए जाएंगे और लॉरेंस बिश्नोई का भाई भी अनमोल बिश्नोई को भी लाया जाएगा, लाया जाएगा। ये लाया जाएगा हुआ कुछ नहीं है, लाया जाएगा कुछ नहीं गया है, लेकिन लाया जाएगा की कहानी चलती रहेगी। अब पता नहीं कब तक कहानी चलेगी, कब अनमोल अंबानी आएगा। अनमोल अंबानी अगर आ भी जाएगा तो जेल जाएगा, तो भाई यहां लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में है। अनमोल सॉरी माफ कीजिएगा, अनमोल बिश्नोई। क्योंकि अनमोल अंबानी एक नाम है इसलिए नाम आ गया मेरे मुंह पे, तो माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं। तो ये अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं, तो वो भी आकर के जेल ही जाएंगे साहब। तो जेल में तो ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई वहां पर पहले से मौजूद हैं। तो ये मामला इतना बड़ा हो गया है साहब कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुशांत और दिशा का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर विश्वस्त सूत्र यह कहे कि साहब लॉरेंस बिश्नोई के लोग कह रहे हैं कि डरो मत, अपना सबूत पेश करो जो भी तुम्हारे पास है, घबराने की जरूरत नहीं है, तो अब आप समझ लीजिए क्या परिस्थिति बन रही है देश और समाज में, कि दूसरा गैंगस्टर कह रहा है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अगर सबूत है तो सबूत पेश करो। और लॉरेंस बिश्नोई की नजर इस हियरिंग पर पड़ी हुई है। अद्भुत बात है। लॉरेंस बिश्नोई एक एक पल की
जानकारी ले रहा है कि भाई सुशांत दिशा के केस में हियरिंग कहां पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, उस पर नजर रखो। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंगस्टर को आदेश दे रहे हैं, विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है। वो कह रहे हैं कि साहब इस पर नजर रखो, ये हियरिंग में क्या हो रहा है, कहीं कोई डरने ना पाए। ये भी कहा जा रहा है कि सबूत अगर वहां पर पेश किया जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से है। तो दो तरह के काट हो रहे हैं अदालत में, तो लोग जो लड़ रहे हैं वो लड़ ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई एक गुंडा, एक क्रिमिनल माफिया अगर उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर भी खड़े रहेंगे। अब लीजिए साहब, मतलब अदालत में जो लड़ाई है वो कानूनी होगी, और इधर बाहर अगर गैर कानूनी होगी तो आप अगर उनको निपटाएंगे तो उधर निपटाने वाले भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे। ये लीजिए साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिशा सुशांत की आत्मा बहुत ताबड़तोड़ काम कर रही है, बहुत ताबड़तोड़। सबने कह दिया था कि मामला बंद हो गया, ये 22 जनवरी का क्या होगा, हियरिंग हो गई। बहुत सारे कुछ लोग हमारे इस पे कमेंट करते भी हैं, वो कहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही मुझे सूचना मिली है, मैंने आपको बताया, और मैं डिटेल आपको कल शेयर करूंगा आपसे कि कहां पर कैसे कैसे क्या क्या बातें हो रही हैं। ऐसी पूरी बात तो मैं नहीं बता सकता हूं साहब, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का सीन में आना ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी ठीक 27 फरवरी के पहले। मुझे तो ये जानकारी मिली, विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि साहब वो तो एक्टिव है 22 जनवरी से पहले से ही, वो तो पीआईएल पर नजर बनाए हुए है। तो कुछ काम नहीं हो रहा था तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब 5 फरवरी की हियरिंग हो गई तो 27 फरवरी की हियरिंग में लॉरेंस बिश्नोई की नजर बनी हुई है इस पूरे प्रकरण पे। तो खाली ब्लैक बक का मामला नहीं है, सुशांत को लेकर के भी लॉरेंस बिश्नोई बदला लेने की ताक में। अब वो ये चाहता है कि ये कंफर्म हो जाए कि हत्यारा कौन है, तब हम बदला लेंगे। अब लीजिए साहब, इस तरह की बात हो रही है, तो लोहा को लोहे ही काटता है साहब। तो साहब, जिस किसी ने भी सुशांत की हत्या की होगी, हत्या तो है ही, दिशा की हत्या की होगी, वो तो है ही, इसमें कोई संदेह तो है नहीं, कोई शंका नहीं है। तो जब शंका नहीं है, सारे दलील पेश किए जाएंगे, और उस दिन जब अदालत में ये सबूत पेश होगा, तो उसको कहते हैं ना कि आपको बैकअप भी आपके लिए खड़ा है। अब ये दिशा और सुशांत भेज रहे हैं लॉरेंस को या कौन भेज रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अब अगर इस तरह की चर्चा हो रही है बाजार में कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर वो ताकतवर गैंग है तो उसकी ताकत को भी देख लेंगे। मतलब एक प्रकार से गैंगवार हो रहा है, गैंगवार हो रहा है। ये खाली कारे हिरन का मामला नहीं है। तो बॉलीवुड वालों, जैसी करनी वैसी भरनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने ये काम किया है, गुंडागर्दी की है, तो उस गुंडागर्दी का खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। कल एक और विशेष बात हम आपके सामने लेकर के आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि 27 फरवरी को जो सबूत पेश होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिस किसी को भी ये लग रहा है कि इस केस में कुछ नहीं होगा, वो सब धैर्य बनाए रखिए। इस केस में जरूर होगा, न्याय मिलेगा। विदा लेने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे क्यूवाइब यूट्यूब को, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें, और हमारे एक्स प्लेटफॉर्म को भी QYIB.in और PrakashTV.in को भी लॉग इन करना ना भूलें। ये मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं क्यूवाइब का, वो भी ले सकते हैं। इससे हमारा एक सहयोग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।